हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा लाया गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कवर कर लिया है। आज के सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से देख लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? तो ये टोटल 19 महीने तक रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम में करवाया। पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण। आपको बता दें दोस्तों, सप्तरथ मंदिर को 8 रथ मंदिर, सप्त पगोडा, एकास्मिक मंदिर एवं तट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस सप्तरथ मंदिर में 8 रथ से जुड़कर ये मंदिर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की और स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो बता दें आपको, 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के काल में सर्वाधिक मनसबदार रहते थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताएं निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोनों कभी भी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं। आपको बता दें, सुचेता कृपलानी जो है वो पहली सीएम बनी है और ये पहली महिला सीएम बनी है और ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये यूएनओ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों, ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसमें गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोच जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और भूटान की परियोजना है संकोच जल परियोजना। दोस्तों, संकोच जल परियोजना जो है ये सरपंच जिले में स्थित संकोच नदी पर स्थित है। ये प्रोजेक्ट जो है 2000 मेगावाट का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो रिक्टर स्केल जो है यह भूकंपीय तीव्रता को मापती है। ब्यूफोर्ट स्केल यह हवा की गति को मापती है।
केल्विन स्केल ये परमताप की गति, परमताप को मापती है, और मिलीबार स्केल जो है ये दाब को मापती है। तो इसका सही आंसर 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद ने देशी रियासत के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। हालांकि इसे प्रतिनिधित्व में भाग लेने का अधिकार था, इसमें 7 प्रतिनिधित्व भाग ले सकते थे, लेकिन इन्होंने भाग नहीं लिया। आपको बता दें दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि दूसरी बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से मिली है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 351 के तहत निहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के 1 में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 2 में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) के ग में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) के घ में घूमने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदन में। आपको बता दें दोस्तों, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन केवल धन विधेयक जो कि सिर्फ पहले लोकसभा में पेश की जाती है और इस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह तक। आपको बता दें दोस्तों, आपातकाल की पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियोस में दी है, तो आप उसे देख लें। आप निम्न में किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दहेज निषेध विधेयक 1961 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। आपको बताते दोस्तों, आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर आपसे सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है, तब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें मुद्रास्फीति क्या है, तो वस्तु के मूल्य में जब वृद्धि हो और मुद्रा के मूल्य में जब गिरावट हो तब मुद्रास्फीति होती है। अगला क्वेश्चन है, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन था। कागज मुद्रा की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, कैलून करके, जो कि
चीन के ही हैं, कागज़ की मुद्रा की खोज किए थे। और भारत की मुद्रा आपको बता दें ये दशमलव पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयकर जो है ये राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कदाचार और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना होना अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, यानी WHO, यूनिसेफ और द लेसेंट, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से बच्चों के भविष्य प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लागत लाभ विश्लेषण निवेश निर्गत विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को गठित किया है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, का भार शून्य नहीं होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर अंतर्ग्राही अंतरिक्ष में और स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार जो है वो शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है कहलाता है? तो ये गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। आपको बता दें दोस्तों, वस्तु का समस्त भार कार्य किसी पिंड का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। आपको बता दें दोस्तों, गुरुत्वीय केंद्र पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस वस्तु का घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए। पहला है, खसरा जीवाणु से होता है, तो ये गलत है। खसरा जो है वो विषाणु से होता है, ना कि जीवाणु से। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये सही है। टाइफॉइड जीवाणुओं से होता है, ये सही है। कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, तो ये गलत है। कुष्ठ रोग विषाणु से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है। तो कह रहा है सही कथन का चुनाव करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्मीयमान कहा जाता है। ऊष्मा धारिता क्या होता है? तो आपको बता दें, किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं,
तो ये उत्तल दर्पण होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, तो तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन विद्युत का सब खराब चालक है। कार्बन जो है, आपको बता दें, ये अर्धचालक है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक है, जबकि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर ये विद्युत के चालक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को ही नाभिकीय संलयन का सिद्धांत कहते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यह इस पर परमाणु बम काम करता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन करके भी जानते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण। आपको बता दें दोस्तों, टीवी का जो सिग्नल है वह दृश्य एवं टीवी का जो दृश्य एवं ध्वनि है, ये दोनों ही रेडियो तरंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो इस वजह से पृथ्वी का जो वक्रता है वो उस पर निर्भर करती है टीवी का सिग्नल। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसले मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोसले। मोसले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के अपवर्तन फलन पर निर्भर करता है, जबकि मेंडलीफ जो है यह परमाणु द्रव्यमान की संख्या पर आधारित था। इसलिए अभी जो वर्तमान में है वो मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रिटियम कहते हैं हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को। आपको बता दें दोस्तों, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। अगला क्वेश्चन है, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, रस्ट जंग की रासायनिक संरचना लगभग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2Fe2O3 × 3H2O। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का लेड, और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। NaCl ये नमक का रासायनिक सूत्र है। Na2CO3 ये धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें? तो जीव कोशिका जो है वो पादप कोशिका से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हरित लवक नहीं होती है और तारक केंद्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका हम आंसर बता देते हैं दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 16। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसे हम कैलोरी में मापते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाजर का समृद्ध स्रोत विटामिन ए है। आपको बता दें दोस्तों, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग एक जलवाही रोग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दस्त, जिसे हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये दस्त जो है अब क्यों होता है? तो ये फूड पॉइजनिंग और दूषित जल, दूषित भोजन के सेवन से होता है। अगला क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान तत्व हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, उससे कम फास्फोरस, उससे कम गंधक और उससे भी कम पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीड़ का वृक्ष, जिसमें बीज तो होता है पर फल नहीं देता है। आपको बता दें दोस्तों, चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल निकलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का अवशोषण करने का काम करता है पर्णहरित क्लोरोफिल। जल का अवशोषण जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो मुगल पेंटिंग जो है वो जहांगीर के टाइम पर अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। आपको बता दें, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, जबकि वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता था। जहांगीर जो है वो खुद एक महान पेंटर थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टप्पा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सितार वादक से जुड़े नहीं हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान सितार वादक से नहीं जुड़े हैं, जबकि अलाउद्दीन खान जो है ये सरोद वादक रहे हैं, जबकि अमीर खुसरो, रविशंकर और निखिल बनर्जी जो है ये सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी बौद्ध धर्म की स्थापना। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था? तो विश्व दुखों से भरा है। अगला क्वेश्चन है, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्फ्यूशियस की पुस्तक है अनालेक्टस। आपको बता दें दोस्तों, कन्फ्यूशियस जो है ये चीन का एक महान दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में भी टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश में है, एक तो दिल्ली में और एक जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबकि ग्वालियर और इंदौर में इसका खंडपीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि में को भारत का राज्य भाषा के रूप में घोषित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल होता है। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा होता है। केरल में ओणम होता है और असम में बिहू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 5, 2 और 1।
4, 5, 2 और 1। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दोस्तों 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए, सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए और हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के लिए डीएनए की द्विकुंडली खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंदन में। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 625। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हानि 5%। अगला क्वेश्चन है, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसे बड़ोदरा, गुजरात में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीमारू राज्य में बिहार नंबर 1 पे है घनी आबादी में, जबकि न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, ये गलत है। तो इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आपको बता दें, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, ये सही है। उसका लॉटरी द्वारा होता है, कुछ कागज पे के पन्नों पे लिख के उसे उछाला जाता है और उसमें जिसका भी नाम आता है तो उसे उप मुखिया बनाया जाता है, इस तरीके से होता है। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। और उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये बताए थे, तो ये सही है। अगला है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य म्यांमार देश का सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ बांग्लादेश से घिरी हुई है। इसके उत्तर पूर्व में असम राज्य, जबकि पूरब में मिजोरम है। ये म्यांमार से सीमा साझा नहीं करती है, जबकि भारत और म्यांमार से सीमा साझा करने वाला 4 राज्य है, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यमुना का सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामगंगा। रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदी है। आपको बता दें दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यूर्टो नॉर्वे की अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता। ये वेस्ट इंडीज में स्थित छोटा सा द्वीप है, जबकि पीटर प्रथम द्वीप, बोवेट द्वीप, क्वीनामार्ट लैंड जो है ये नॉर्वे के अधीनस्थ यानी कि उसके अधिकार में आता है। अगला है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोजन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनान एवं तुर्की से संबंधित है लोजन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। अब ये अम्ल वर्षा क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें कि जब सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडलीय नमी में मिलकर सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है तो अम्ल वर्षा होता है। ये अम्ल वर्षा जो है वो इमारतों को क्षति पहुंचाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोट बैंक की राजनीति को। अगला है, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो मानवीय इच्छाओं से उत्पत्ति हुई है विवाह की। अगला है, मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो ये महाराष्ट्र का है मर्दानी परंपरागत युद्ध कौशल। इसका विकास आपको बता दें 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ और इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसे मराठा सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप की मेजबानी का अधिकार जीता था। अब आपको बता दें कि फीफा विश्व कप 2026 का विजेता अर्जेंटीना रह रहा है, जबकि उप विजेता अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के.एम. चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये के शैलजा की आत्मकथा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेबियन ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये न्यूजीलैंड को प्रभावित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, साइक्लोन ग्रेबियन के वजह से न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा भी कर दी है अपने देश में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य था अरावली पहाड़ी के आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा करना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13,000 करोड़। इसका अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछे, पीएम विश्वकर्मा स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कारीगरों एवं शिल्पकारों का आर्थिक सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लवलीना बोर्गोहेन। अगला क्वेश्चन है, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगूबाई काठियावाड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं
सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LVM-3 इसमें 36 उपग्रहों को के साथ श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया था, वन वेव इंडिया 2 मिशन को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2023 को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेटर ग्राउंडर ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबाल्टनर स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिसका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत गुहा। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। और इसके उपविजेता कौन थे? तो उपविजेता मेघालय था। आज का सेशन यहीं तक था। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।